ज़रूरत ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली ऐसी दो चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जिसके लिए ना तो अब आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी ना ही गैस की ज़रूरत पड़ेगी। लोग रॉड इस्तेमाल करने से ना डरते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक आ जाएगा, फिर उसके बाद बिजली कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देगा। ये जो सा हमारा रोड सबसे पहले जो सोलर पैनल्स के साथ लगा हुआ है, इसके अंदर भी मैं आपको हाथ डिप करके दिखाता हूँ कि ये मेरा हाथ अंदर है, किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, चाहे मैं इसकी बॉडी को भी हाथ लगा लूँ। ऑयल गर्म करना है, किसी ने दूध गर्म करना है, किसी ने कोई रोटियां पकानी है, जो भी काम है तो वो हम लोग सोलर के ऊपर कस्टमाइज़ करते हैं, क्योंकि सोलर पैनल इस वक्त तारीखी लोएस्ट कीमत के ऊपर हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 20-25 पैनल भी आप लगाएं तो आपकी 3-4 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है और आपकी गैस से और महंगी बिजली से जान छूट जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, BL स्टोरीज पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। क्या सर्दियाँ आते ही आपके घर में भी गैस जाना शुरू हो गई है और गैस की लोड शेडिंग से आप हैं परेशान, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़रूरत ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली ऐसी दो चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जिसके लिए ना तो अब आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी ना ही गैस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ चूल्हे की, क्योंकि अगर गैस की लोड शेडिंग की बात करें तो घर में खाना पकाना जो है ना सर्दियों में नहायत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गैस आती नहीं है और ख़वातीन जो है वो सारा दिन इंतज़ार करती रहती हैं। लेकिन अब आपको चूल्हा जलाने के लिए ना ही गैस की ज़रूरत पड़ने वाली है और ना ही बिजली की, क्योंकि एक ऐसा चूल्हा बना दिया गया है जो सोलर पे भी चलता है और बैटरीज पे भी चलता है। अब ये वर्किंग किस तरह से करेगा, ये जिन्होंने बनाया मेरे साथ तलहा मौजूद है, तलहा से बात करेंगे और सारी डिटेल आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या वाकई चूल्हा जो है वो भी सोलर पे और बैटरी पे चल सकता है? जी बिल्कुल फैज़ान भी, आपने पिछले साल भी देखा होगा हमारी प्रोडक्ट जिसमें 12 वोल्ट का चूल्हा, सोलर पे चलने वाला चूल्हा, वाटर हीटिंग रॉड, इस तरह की चीज़ें थी। इस दफ़ा चूँकि सोलर पैनल्स की प्राइसेस बहुत कम हो चुकी हैं और गैस की और बिजली की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, तो हम लोग ऐसे सोलर पैनल लेके आए हैं, ऐसे मतलब चूल्हे लेके आए हैं जो कि हर तरह के पैनल्स के साथ कंपैटिबल हैं और जो लोगों के आपने देखा होगा लोकल इन्वर्टर्स के साथ 8 या 7 पैनल्स लगे हुए हैं, उनके साथ भी डायरेक्टली चलने वाले चूल्हे अवेलेबल हैं हमारे पास। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर सर्दियों में हमने चूल्हा जलाना है तो हमें ना बिजली की ज़रूरत है ना ही गैस की ज़रूरत है, हम डायरेक्ट अगर सोलर लगा हुआ है तो उस पर भी चला सकते हैं, वरना हम इसको बैटरी पे भी चला सकते हैं। बिल्कुल, आपने किसी भी किस्म के ईंधन की ज़रूरत इसने ख़त्म कर दी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पुराने तेल से चलने वाले, वुड पैलेट से चलने वाले इस तरह के चूल्हे आए मार्केट में, लेकिन फ़ेल हो गए, क्योंकि पहली पोल्यूशन इतनी है, स्मोक इतनी है और फिर इस तरह की चीज़ें जो कि और पोल्यूशन में इजाफा करती हैं उसका बिल्कुल। और दूसरा बात है कि वो इतनी मतलब कि फ्रेंडली भी नहीं है, आपने बार बार ईंधन लेके आना है, यूज़ करना है। ये पैलेट वाले आए थे, फिर एक मोबाइल पे चलने वाला चूल्हा भी आया था, तो उससे तो वो आपको सांस की बीमारियों का मसला हो रहा था और वैसे ही हमारे यहाँ पे तो स्मोक का इशू चल रहा है। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली चूल्हे जो से हैं किस तरह चलते हैं, प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं। तला भाई बताएं, एक आम आदमी आपसे ये चूल्हा ख़रीद लेता है, मुझे तो अभी ये सिर्फ प्लेट ही नज़र आ रही है, तो क्या ये हमारा खाना पका देगा? मैं आपको इसका प्रूफ भी करता हूँ। ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है जो कि आपके वोल्टेज, एम्पेयर वगैरह सारा कुछ बताता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे सोलर पैनल्स तो काफ़ी लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग कमर्शियल तौर पे जो बड़े लेवल पे चीज़ें इस्तेमाल होती हैं हीटिंग से वो भी बनाते हैं। उसमें से जो इस तरफ वाले 6 पैनल्स हैं, इस वक्त धूप भी थोड़ी कम है, लेकिन इन 6 पैनल्स के ऊपर हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को चला के आपको दिखाते हैं डायरेक्टली। ये जो सी वायर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो वाइट इस पाइप के अंदर आ रही है, ये वायर हमारी इन 6 पैनल से आके इस ब्रेकर के अंदर जा रही है। और इससे जो आगे दो वायर्स हैं वो हमारे रॉड के अंदर हैं, जो कि हमने एक बाल्टी के अंदर डिप किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इसके एम्पेयर दिखाऊंगा। आप देखिएगा कि सोलर पैनल से इस वक्त 4.5 एम्पेयर इसको मिल रहे हैं और 6 पैनल के तकरीबन को 300 वोल्ट तक होते हैं। और इस वक्त ये बेहतरीन तौर पे पानी गर्म कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा रॉड को बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा स्टील बॉडी के अंदर वाटरप्रूफ रॉड है, किसी भी किस्म के इलेक्ट्रिक शॉक का इसके अंदर वैसे भी डीसी करंट है तो ख़तरा नहीं होता, लेकिन अब मज़ीद सेफ्टी हो गई है कि आप अपनी प्लास्टिक की टैंकी में, घर की छत पे सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, साथ ही टैंकी पड़ी है, तो वहीं पे लगा के आप उसे चला सकते हैं। ठीक है, मैं बल्कि ये करीब से भी दिखाना चाहूँगा। आप देखें कि इसके अंदर से कैसे ये धुएँ निकल रहे हैं और इस वक्त ये फुल हीटिंग मोड के ऊपर है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी भी गिराऊंगा तो आपको इसका आइडिया होगा। तो ये हमारी पहली प्रोडक्ट आ गई जिसको आप और आम जो मार्केट में रॉड मिल रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, हमारे पास जो रोड है ना, एक तो वो प्योर कॉपर में और स्टील में हम लोग बनाते हैं। जो 1 या 2 सोलर पैनल वाले होते हैं वो स्टील बॉडी में, जो उससे ज़्यादा पैनल्स वाले 4 या 6 पैनल्स वाले वो
कॉपर बॉडी के अंदर। फिटिंग इसकी हम लोग गीज़र वाली रखते हैं ताकि अपने कोई एग्जिस्टिंग गीज़र के अंदर लगाना चाह रहा है रॉड तो वो भी लगा सकता है। पुराने गैस वाले गीज़र हैं उसके अंदर भी लग जाते हैं, नए गीज़र हैं उनके अंदर भी लग जाते हैं। तो वो एक आपका जो बड़ा ख़र्चा होता है सर्दियों में पानी गर्म करने का, वो इसने ज़ीरो कर देना है। इसके अलावा इसी बॉडी के साथ हम लोग जब ऊपर इसको वाटर प्रूफिंग कर देते हैं, जिस तरह आप लोग ये रोड देख रहे हैं, तो इससे किसी भी किस्म के इलेक्ट्रिक शॉक के अलावा टैंकी के ख़राब होने का भी ख़तरा ख़त्म हो जाता है। मतलब जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ थी, जिस तरह एक तो चूल्हा है, चूल्हे पे भी आएंगे, और दूसरा था कि बड़ा मसला होता है कि सर्दियों में आपके अगर घर में अगर आप देखेंगे तो पानी तो रेगुलर आता नहीं है, तो वाटर टैंक लगाए जाते हैं, छत के ऊपर इंस्टॉल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है पानी का टेम्परेचर भी उतना ही कम होता रहता है, और एक टाइम आता है कि पानी इतना ठंडा होता है कि आप मुँह धोते वक्त भी डरते हैं। तो अब आपको वो आपकी जो मुश्किल थी वो आसान हो गई है, क्योंकि आपको एक ऐसा रॉड जो है वो बना के दे दिया गया जिसे आप डायरेक्टली अपने टैंक में डाल सकते हैं, ताकि आपका जो ओवरऑल घर में इस्तेमाल होने वाला पानी है वो गर्म हो जाए। तो तला मुझे ये भी बताओ साथ साथ कि ये जो सा रॉड है, एक तो लोग रॉड इस्तेमाल करने से ना डरते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक आ जाएगा, फिर उसके बाद बिजली कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देगा। मैं आपको इसका बल्कि प्रूफ दिखाता हूँ। ये जो सा हमारा रोड सबसे पहले जो सोलर पैनल्स के साथ लगा हुआ है, हाँ। इसके अंदर भी मैं आपको हाथ डिप करके दिखाता हूँ कि ये मेरा हाथ अंदर है, किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, चाहे मैं इसकी बॉडी को भी हाथ लगा लूँ। ये तो प्योर देसी है। लेकिन इसके अलावा भी जिन लोगों के पास सोलर पैनल अवेलेबल नहीं है, वो अगर हमारा इस सप्लाई के साथ रोड चलाते हैं तो ये भी डीसी कन्वर्ट करके आगे रोड को चलाएगा, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा नहीं है, और नॉर्मल जो आपका रोड होता है उससे आधी बिजली कंज्यूम करेगा। अच्छा। यानी मार्केट में 1500 से 2000 वाट का रोड चलता है, हमारा जो रोड है वो इस सप्लाई के साथ आप लगाएं डीसी करंट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आपकी जेब पे भी हल्का सिर्फ और सिर्फ 700 से 800 वाट ये रोड आपका लेगा। इसके अलावा हमारे पास 48 वोल्ट के अंदर भी रोड अवेलेबल है, जो एक या दो सोलर पैनल के ऊपर रोड चलते हैं। उसको आप जो दूसरी मार्केट में ये सप्लाई आती है, जो बड़ी सप्लाई है जिस तरह की, ये इसके साथ लगा के भी आप चला सकते हैं। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाना चाहूँगा। हमारी जो पीछे से वायर्स आ रही हैं वापडा के थ्रू आ रही हैं, यहाँ पे एसी करंट है, ये ख़तरनाक करंट है, लेकिन जब ये आगे सप्लाई के अंदर जा रहा है तो इसने इसे 48 वोल्ट डीसी पे कन्वर्ट कर लेना है। अब जो ये कन्वर्जन हो गई है उसकी मैं आपको पहले मीटर से इस प्रूफ भी दिखाता हूँ, फिर मैं आपको लाइव वायर्स को हाथ लगा के भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर किसी भी किस्म का ख़तरा नहीं है। ये मैंने डीसी की रीडिंग के ऊपर सेट किया और आप देख सकते हैं ये भी ब्रेकर ऑफ है। तो जैसे ही मैंने इसे ऑन किया तो ये तकरीबन 50 के करीब हमें वोल्ट्स देना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये हमारा इस वक्त गर्म हो रहा है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि इस रोड इसको अगर मैंने अपने हाथ से टच भी किया है, नेगेटिव को या पॉजिटिव को या इवन दोनों को भी, तो मुझे इसके अंदर करंट नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये डीसी करंट है और चूँकि लो वोल्टेज है तो इसके अंदर किसी भी किस्म का ख़तरा नहीं है। इसी 48 वोल्ट से रिलेटेड भी हमारे पास चूल्हा भी अवेलेबल है और हमारे पास पानी गर्म करने वाला रॉड भी अवेलेबल है। उसकी भी मैं लाइव टेस्टिंग आपको चाहूँगा कि करके दिखा दूँ। यहाँ पे हमारे पास ये रॉड है, उसी तरह की फिटिंग के अंदर है। इसकी दो वायर्स हैं, इसको हम लोग इसी तरह से जिस तरह से हमने उसे डिप किया था हम लोग इसे डिप करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी वायर्स को कनेक्ट करेंगे और फिर हम इसको देखेंगे कि क्या है। जैसे कनेक्शन ऑन है? जी जी ऑन है और मैं लाइव उसको लगा रहा हूँ, तो किसी भी किस्म के इसके अंदर ख़तरे की बात नहीं है। देखें ये एक आवाज़ भी आई है, मतलब कि हाँ, क्योंकि इसके अंदर करंट है, ये इस वक्त चल रहा है। ये अब मैंने इसे लगा दिया तो अब ये अपनी हीटिंग मोड की तरफ जाना शुरू हो गया। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि उसी तरह से जिस तरह दूसरे रॉड के अंदर किसी किस्म का इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा नहीं है, इसके अंदर भी वो अवेलेबल नहीं है। इसकी जो सी बिजली है वो नॉर्मल रोड से भी ज़्यादा कम है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 एम्पेयर कंजम्पशन करता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी के घर में सोलर पैनल इंस्टॉल नहीं है तो वो आपसे ये डीसी रॉड लेके वो भी गुजारा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जेब पे कम भारी है। अगर आम रॉड की बात करें तो वो मेरे ख्याल से 7-8 एम्पेयर लेते हैं। बिल्कुल, वो कम से कम 8 एम्पेयर लेते हैं, जो कि 1500 से 2000 वाट तक बनता है। और फैज़ान भाई मैं ये बताना चाहूँगा कि खाली पैसों की बचत ज़रूरी नहीं होती, इंसान की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इंसान की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो से रोड आपके बिजली के ऊपर चलते हैं उसके हमें बहुत से वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि टब के अंदर रोड में अर्थ आ जाता है, करंट आ जाता है, तो फिर वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है।
कोई पुराना रोड ला के अगर आप मुझे कहेंगे मैं उसकी टेस्टिंग भी दिखा दूंगा कि उसके अंदर टेस्टर जल रहा होता है। अभी तो खैर धूप में है, जब हम उसे छाँव में देखेंगे तो वो टेस्टर जल रहा होगा नॉर्मल रोड में। मैं चाहूँगा उसकी फुटेज, उसके अंदर करंट होगा जी। इसके अंदर किसी भी किस्म का करंट का ख़तरा नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप फ्रीली अपने, चाहे छोटे बच्चे हैं घर में, बूढ़े माँ बाप हैं, आप उनके लिए पानी गर्म मुहैया कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। चला अब आते हैं चूल्हे की तरफ। तो चूल्हा भी मैं चाहूँगा कि आप चला के दिखाएं कि क्या वाकई हम गैस और बिजली के बगैर अपना खाना घर बना सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 12 वोल्ट बैटरी के ऊपर चलने वाला भी चूल्हा है। इसे आप छोटे जो सोलर पैनल होते हैं 150-200 वाट उसके साथ लगा सकते हैं, MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली बैटरी के साथ इसकी जो 2 वायर्स हैं इसे लगा के आप चूल्हे को इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर जिनके पास अवेलेबल है वो छोटे पैनल या बड़े पैनल विद चार्ज कंट्रोल से लगा सकते हैं। जो हमारा दूसरा चूल्हा है ये हमारा डायरेक्टली सोलर पैनल से चलता है, जिसमें बड़े पैनल 1 से लेके 10 पैनल तक अटैच हो सकते हैं। जितने जिसके पास अवेलेबल है वो मैं बता देता है, वो वाला वर्जन हम भेज देते हैं। हीट का इसके अंदर जारी बात है फ़र्क होता है। जो 4 पैनल पे चलने वाला है चूल्हा उसकी ज़्यादा हीट है, 2 वाले की कम है उससे। तो आप ये देखें कि कम से कम 3-4 पैनल हों तो आप 8 से 10 बंदों का भी खाना ईजीली इसके ऊपर पका सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि क्या ऐसा भी होता है कि आप कस्टमर की डिमांड के ऊपर मॉडिफाई चूल्हा डिज़ाइन करके दे दें? जो हमारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं ना उसके अंदर हम लोग बड़े लेवल पे चलने वाले, आपको पता है तंदूर भी बना रहे हैं, बड़ा ओवन भी बना रहे हैं, बड़े चूल्हे भी बना रहे हैं। तो वो सारे कस्टमाइज होते हैं कस्टमर की नीड के हवाले से। किसी का कोई ऑयल गर्म करना है, किसी ने दूध गर्म करना है, किसी ने कोई रोटियां पकानी है, जो भी काम है तो वो हम लोग सोलर के ऊपर कस्टमाइज़ करते हैं। क्योंकि सोलर पैनल इस वक्त तारीखी लोएस्ट कीमत के ऊपर हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 20-25 पैनल भी आप लगाएं तो आपकी 3-4 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है और आपकी गैस से और महंगी बिजली से जान छूट जाती है। ठीक है, मतलब आपका जो नॉर्मल रूटीन का जो खर्चा है वो तकरीबन ज़ीरो हो जाता है। तकरीबन ज़ीरो। इसके अंदर आप देखें कि सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक आपने ना गैस देनी है ना बिजली देनी है और एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है और अगले 25 साल तक आपको सुकून है। बिल्कुल। और यहाँ पर ना एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह आपने बताया कि सोलर के ऊपर ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन कुछ दिन सर्दियों में इस तरह के भी आते हैं जब धूप ही नहीं निकलती, तो तब उसका क्या हाल है? देखिए जो हमारी कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं ना उसके अंदर तो हम लोग साथ गैस की ऑप्शन देते हैं कि अगर हमारा बड़ा चूल्हा तो उसमें साइड पे सोलर का एलिमेंट है, बीच में थोड़ा गैस का स्टोव है ताकि वो एक हाइब्रिड तौर पे चल सके। जो हमारे छोटे चूल्हे हैं उसके अंदर हम लोग ऐसा हाइब्रिड की ऑप्शन तो नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग साथ बिजली की ऑप्शन दे देते हैं। जो भी हमारे चूल्हे हैं उसे आप विद हमारी सप्लाई उसे आप डायरेक्टली वापडा के ऊपर चला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डीसी कन्वर्ट करके इसको चला रही होगी। मैं आपको 12 वोल्ट वाला भी चला के दिखाता हूँ साथ साथ। अभी हम ये चूल्हा चलाएंगे और साथ ही आपको इसका टेम्परेचर भी चेक कराएंगे साथ, ताकि आपको लाइव दिखा सकें कि अगर आप ये बग़ैर बिजली और गैस के चलने वाला चूल्हा लेते हैं तो ये चलाएगा किस तरह से और किस तरह से आपका खाना गर्म करेगा। ये लाइव डेमो देखें। हमारे पास एक 12 वोल्ट की सप्लाई अवेलेबल है। जिस तरह आपने देखा होगा कि अक्सर पुराने कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर से इस तरह की सप्लाई निकलती है जो कि आगे 12 वोल्ट का करंट देती है। इसी को यूज़ करते हुए हम लोग जो सा अपना चूल्हा है उसको जलाएंगे। थोड़ी सी मैं यहाँ से जगह क्लियर कर लूँ। जो हम लोगों ने ये अपना ये अटैच की हुई है बड़ी सप्लाई, इसको हम लोग यहाँ से खोल लेंगे। तो अब ये जो सी दूसरी सप्लाई है इसको मैं अटैच कर रहा हूँ और जो सा हमारा 12 वोल्ट का चूल्हा है वो लगाएंगे। उसके मैं आपको एम्पेयर भी दिखाऊंगा। ये हमारी एक पोर्टेबल आप समझ लें कि आइटम है। किसी ने पिकनिक पे जाना है तो अपनी गाड़ी के साथ ही बैटरी के साथ ही चूल्हा लगा लिया। कभी एमरजेंसी केसेस हैं आपकी नहीं आ रही कोई लाइट वगैरह, अपना मिनी किचन साथ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। आप देखेंगे हर घर के अंदर UPS वगैरह तो अवेलेबल होते हैं, बैटरीज भी लगी होती हैं। तो एमरजेंसी केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से। अपनी जो भी आप ज़रूरत है वो आप गर्म कर लें। नॉर्मल जो इस्तेमाल है जिसमें चाय बना लिया, अंडा बना लिया, कोई खाना गर्म कर लिया, कोई थोड़ा बहुत 1-2 बंदों का बना लिया, इस तरह के आप इस्तेमाल इससे ईज़िली कर सकते हैं। जो है वो अटैच हो चुका है। अच्छा चला भाई, अब इसके अंदर कितने वोल्ट का करंट जो है वो जा रहा है? आपको दिखाता हूँ। पीछे से 250 वोल्ट का मेन जो AC लाइन है वो करंट आ रहा है। आगे से ये 12 वोल्ट के ऊपर कन्वर्ट करके सप्लाई हमारे इस वक्त चूल्हे को जला रही है। इसका हल ये हमारे पास यहाँ पे मीटर अवेलेबल है, टेम्परेचर गेज। इसको मैं ऑन करता हूँ, इसको मैं साथ अटैच करके आपको दिखाता हूँ। अभी देखें 29 यहाँ का टेम्परेचर है। जैसे ही मैं इसे साथ लगाऊँगा तो हम लोग देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और जो सा हमारा यहाँ पे
एम्पेयर है मैं आपको दिखाता हूँ, 25 से 26 एम्पेयर ये इस वक्त ले रहा है 12 वोल्ट के ऊपर। वैसे तो ये देखने में ज़्यादा लगते हैं लेकिन 12 वोल्ट के हवाले से बहुत कम है, क्योंकि जो पीछे हमारी वापडा की लाइन आ रही है जो उसके साथ मैं इसे लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 1.3 एम्पेयर वापडा के ले रहा है, जो कि 300 साढ़े 300 वाट बनता है और ना होने के बराबर है, क्योंकि चूल्हे नॉर्मल 1000-1500 वाट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके मुकाबले 3 गुना 4 गुना कम है। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता 35, 36, 37 तो ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा ये टाइम लेता है, 5 से 10 मिनट के अंदर गर्म हो जाता है, लेकिन ये एक पायदार चीज़ है, स्टील बॉडी है इसकी, कोई इसके अंदर मसले वाली बात नहीं है, इजीली आप इसे यूज़ करें। और ये तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक शॉक का कोई ख़तरा हो या कोई भी इस तरह का? 12 वोल्ट का करंट है, तो जिस तरह मैंने उसको हाथ लगाया, देखें लाइव को मैं हाथ लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी हाथ लगा रहा हूँ, तो बस आपने थोड़ा हाँ गर्म होगा तो उसका आपने ख्याल रखना था। वो बच्चों की सेफ्टी है उससे ख्याल रखना है, कमरे में यूज़ नहीं करना, आप किचन में इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या ये वाले जो चूल्हे हैं वो जिस तरह हमने ये अभी हम डायरेक्ट वापडा पे इसको चला के दिखा रहे हैं, तो क्या यही चूल्हे सोलर पे भी चलते हैं? ये 12 वोल्ट का चूल्हा है, तो ये 12 वोल्ट के लिए छोटे पैनल्स हों या MPPT हो जिस तरह बताया तो वो चलते हैं। जो डायरेक्टली सोलर पैनल के ऊपर चल सकता है वो हमारे पास ये वाला चूल्हा है, इसकी भी हीटिंग बेहतरीन है, इसके ऊपर भी आप अपना खाना शाना बनाएं, जिस तरह से भी आपने इस्तेमाल करना है बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। वापडा के ऊपर भी यूज़ अगर आपने करना है तो हमारी सप्लाई के साथ लगाएं, सिर्फ 800 से 1000 वाट लेगा, 4 एम्पेयर बेहतरीन आपको हीट देगा। में हम आते हैं इनकी प्राइसेस के ऊपर। अगर हम इनकी प्राइसेस की बात करें तो ये कितने में एक आम आदमी हमारी वीडियो देखने के बाद अगर कोई लेना चाहे तो कितने में ले सकता है? अभी प्राइसेस हम लोगों ने इसकी सबकी सेम रखी हुई है ताकि कस्टमर को किसी किस्म की मुश्किल ना हो, ना हमें कोई बहस करने की ज़रूरत पड़े। 6000 रुपया हमारी एक प्रोडक्ट की कीमत है, वो चाहे आप एक पैनल वाला रोड लें चाहे 10 पैनल्स वाला चूल्हा भी इसी तरह 12 वोल्ट लें या सोलर वाला लें, 6000 रुपया पर पीस कीमत है विद फ्री कैश ऑन डिलीवरी पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा हम लोग 6 महीने की इनकी वारंटी भी दे रहे हैं जो कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट वारंटी है। अच्छा जी, 6 माह के अंदर ख़राब हो जाता है तो वो आप रिप्लेस करके देंगे? बिल्कुल नया पीस देंगे उसकी जगह पे, इसलिए कस्टमर को किसी किस्म की परेशानी की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी इस्तेमाल है सर्दियों के हवाले से आप बेफिक्र होकर यूज़ करें, ना ख़राब होती है ये चीज़, ना कहीं जाती है। और अगर इसकी लाइफ की बात की जाए तो क्या ये हमारे 2-3 सीज़न निकाल देगी? ईज़िली मैं तो कहूँगा कि जितनी सोलर की लाइफ है तकरीबन उतनी इनकी भी लाइफ है, क्योंकि इसके अंदर कोई ख़राब होने वाली ऐसा चीज़ नहीं है। आप एक दफ़ा पैसे खर्च करके अच्छी चीज़ ले लें। ये प्योर स्टील अगर 316 के अंदर हम लोग बना रहे हैं, इसको ना जंग लगना है, ना इसने टूटना है, ना ख़राब होना है। आप लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए लोहे वाले रोड ले लेते हैं और वो बहुत जल्दी जंग पकड़ जाते हैं, कुछ अरसे के बाद ही आप देखते हैं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हाँ जी, पानी भी आपका गर्म नहीं होता। चलें जी, ये आपके लिए आज की वीडियो में लेके आया था जिसमें मैंने आपको आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया जोन सी हैं जिसकी वजह से आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ना तो गैस आती है और बिजली का भी आपको पता ही है कि रेट इतने बढ़ गए हैं कि आप एक दफ़ा सोचते हैं इस्तेमाल करने पर। तो लिहाजा अब अगर आप अपने घर में चूल्हा या अपना पानी गर्म करना चाहते हैं तो बग़ैर बिजली और गैस के आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आ चुके हैं जो ना सिर्फ सोलर पे बल्कि बैटरीज़ पर भी चलाए जा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।